गाइस मेरे सासू जी का कहना है कि तेरे बस का नहीं है, बल तू दूसरे खेत में जा। मतलब जल्दी जल्दी चलने की सोचेगा या फिर उठ पटांग पाँव डालेगा, उसकी सीधे कमर ही टूटेगी। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मतलब भली चो दगड़ियो, आज तू परेशान है कि ना, मैं क्या ही बताऊँ तुमको यार। ये बंदरों ने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है ना। जमीना मैद बैग खनी खनी इन जमीना ताव बैग ले निकालती नहीं यार। हम लोगों ने कल यहाँ पे क्या कहते हैं भुट्टे बोए हुए थे, गुहक बोए थे, तो क्या कहते हैं वो थोड़ा बहुत तो उग रखे हुए हैं। जो ऊपर आ रखे हैं वो दाने तो ठीक है, जो अभी नीचे ही है ना, उनको ऐसा खुटोए पाड़ के अपने हाथों से वो दाने अंदर ज़मीन के नीचे के भी खा दिए हैं यार। ये बंदरों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना उग रखे हैं। हम लोगों ने ये परसों ही बोए हुए थे, अभी हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया करीबन। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो ऐसा करके चले गए ये। यहाँ पे नहीं उगे थे ना, ये इतनी एरिया का पूरा खा के चले गए। वो देखो वहाँ पे देखो खुडे बना के रखे हैं। तो दोस्तों ये हमारे बैगन के पेड़ हैं। ये देखिए बहुत सारे लगाए थे लेकिन कीड़ों ने खा दिए हैं आधे बैगन। और इधर को साइड को शिमला मिर्च है हमारी, ये वाली तो मिर्ची है, शिमला मिर्च आगे साइड को है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। कि ये है ककड़ी का बेल। तो दोस्तों ना, जो ये ककड़ी का बेल है ये मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे फूल आ रखे हैं देखो। और यहाँ पे ना एक ककड़ी भी होने लगी है, देखिए बहुत सारी ककड़ी हो रही हैं ऐसे। तो यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है लौकी का बेल और ये भी ककड़ी का है, यहाँ पे भी ककड़ी का है। ये है हमारे तुरई का और ये है कद्दू का। तो यहाँ पे तिमिल की टाई हो रखी है दोस्तों। मेरी सासू जी को ऐसे पेड़ पालने की बहुत ज़्यादा शौक है। देखिए मेरी सासू जी ने इतने सारे पेड़ उगा रखे हैं। यहाँ पे भीगल का पेड़ पाल रखा है, वहाँ पे भी, वहाँ तिमिल का, वहाँ खड़क का, वहाँ भीगल का। उनको पेड़ पालने की बहुत शौक है, क्योंकि यहाँ पे बंदर फल फूल के तो उतना ही नहीं रखते। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अमरूद, यहाँ पे ये माल्टा का है, आगे हमारा वो क्या कहते हैं जामिर का है। जामिर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। जामिर जो होता है ना, वो अधिकतर मतलब दवाई का काम करता है। जैसे कि आप लोगों को उल्टियाँ हो रही होंगी तो आप लोग जामिर खाओगे तो आपका मतलब आपकी उल्टियाँ थोड़ा ठीक हो जाएंगी, आपको अच्छा लगे। तो मतलब बहुत सारे काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि तो दोस्तों आगे भी मैंने ककड़ी का बेल लगा रखा है, उसमें भी छोटी छोटी ककड़ी आ रखी है। और ये जो बड़ा बेल हो रखा है इसमें तो बहुत सारी ऐसे चुप आ रखे हैं छोटे छोटे से। तो दोस्तों हमारे यहाँ जब ककड़ियाँ छोटे छोटे आते हैं ना, तो हम उनको अपनी पहाड़ी भाषा में चुप कहते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी आ रखी है। अभी ना हम लोग मतलब कहते हैं कि हाथ नहीं लगाते, हाथ लगाने से ना सड़ जाते हैं। पहले क्या होता था ना, बचपन में हम लोग जैसे किसी के खेतों में ऐसे ककड़ियाँ हुए होंगे, कद्दू लौकी होंगे, तो उनके यहाँ पे हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे नहीं होंगे। तो हम उनके में क्या करेंगे ना, उनके में सारे हाथ लगा देने वाले थे। हम कहने वाले थे ये सड़ जाएंगे अब। और अगर हमें बाई चांस उनके बच्चे ने किसी ने देख दिया तो बहुत पंगा हो जाने वाला था कि इसने हमारे उसमें हाथ लगाया। मतलब इतनी अकल नहीं ठहरी कि ऐसे मतलब उंगली लगाने से कौन सा सड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग सोचने वाले ठहरे कि सड़ जाएंगे करके। तो उनके सारे में उंगली लगा के आ जाते थे यार। ऐसे मतलब बचपन में पागलपंती किया करते थे। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हो रखा है दोस्तों। आज घर पे कोई भी नहीं है। सासू जी चले गए हैं खेत पे मडुआ बोने के लिए, और अम्मा चले गए स्कूल वेदू को लेकर, और सारे लोग ड्यूटी चले गए हैं। मैं काव्या के साथ हूँ और घर का काम भी कर रही हूँ, गायों का काम भी कर रही हूँ, खाने पीने का भी कर रही हूँ। अभी आ जाएंगे सासू जी, अभी 11 बज चुके हैं और सासू जी का आने का टाइम हो गया है। शाम के टाइम में क्या होगा ना, शाम के टाइम में अम्मा घर पे रहेंगे तो फिर मैं भी जाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो इतने छोटे छोटे भुट्टे हो रखे हैं ना। अभी हम लोगों ने जो पहले भुट्टे बो दिए थे ना, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। ये देखिए ये बड़े हो गए हैं, ये खिलाने के काम आ गए गायों के। तो किसी को भुट्टे चाहिए होंगे ना, तो मुझसे संपर्क मत कीजिएगा, मेरी सासू जी से कीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला खेत भी हमारा ही है दोस्तों यहाँ पे। तो उसमें मैंने बो रखी है हल्दी, क्योंकि हल्दी को अधिकतर ना बंदर खाते हैं और ना ही गाय बच्चे खाते हैं, इसलिए उस खेत में हम लोगों ने जाली नहीं लगाई हुई है ना। इसमें तो जैसे कि देख लो आप लोगों ने, ये देखिए हम लोगों ने इसमें जाली लगाई हुई है, ये देखो। तो क्या होता है ना, गाय बच्चे ऊपर नहीं आते हैं, तो आप लोग पूरे साल भर इसमें कुछ भी उगा सकते हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन ऊपर वाले में हम लोगों की थोड़ा जाली कम पड़ गई थी तो नहीं लगाई थी। उस वाले खेत में मैंने क्या कर रखा है, हल्दी बो दी है। और मैं सोच रही हूँ अगले साल को थोड़ा बहुत अरबी, हल्दी और अदरक बो दूँगी, तो 3 हिस्से बना दूँगी। बड़ा खेत है ना। तो देखो दोस्तों आगे और बंदर आके उस साइड से देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रखे हैं बंदरों ने आज। छी यार। और देखिए इतने प्यारे प्यारे ककड़ियाँ हो रखी हैं यार, अगर हो जाएंगी तो खाएंगे, लेकिन कहाँ होने देते हैं, या होने तो नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने नीचे वाला खेत देखा था, लेकिन ये वाला खेत दिखाती हूँ। इसमें ना इधर साइड को मैंने बो रखा है भांग और भुट्टे बो रखे हैं, और इधर साइड को बीन बो रखी है। बीच में भी बीन बो रखी थी, लेकिन बीच का मुझे लगता है चूहों ने खा दिया। और ये वाले खेत में हम लोगों ने बो रखी है हरी मिर्चें, मतलब लगाई हुई है। इस अभी बड़ी हो गई है, देखिए
हाँ हाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, हमारा गुलाब का फूल, इसमें ना वाइट कलर के भी आते हैं, ऑरेंज कलर के भी आते हैं, एक ही पेड़ में आ जाते हैं दोनों। और यहाँ पे देखो मैंने छोटे वाले फूल लगा रखे हैं। और ये पौधा किसका है मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं ही बता देती हूँ आपको। ये कड़वा करेला है। और ये देखो, आप लोगों को दिखाती जूम करके। हाँ, ये देखा बंदर, ये देखो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रखा है, 4:30 हो चुके हैं। और अभी मैं चली गई खेतों में। थोड़ा बहुत हमारा मडवा भी गोड़ने लायक हो चुका है। और ये देखिए, ये है कुदाल। अगर पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो हमारे यहाँ पे इसको कुटाऊ कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए दोस्तों, आजकल ना रास्तों पे इतना सारा पिरुक गिरा हुआ है। जो भी मतलब जल्दी जल्दी चलने की सोचेगा या फिर उठपटांग पाँव डालेगा, उसकी सीधे कमर ही टूटेगी। देखो पूरे रास्ते पे ऐसे पिरुक ही हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मडवे के खेत हैं। अभी छोटा छोटा ही जमा हुआ है, मतलब गुड़ाई के लायक ये तो नहीं है अभी, बिल्कुल भी गुड़ाई के लायक। हाँ है गाइस, मेरे सासू जी का कहना है कि तेरे बस का नहीं है, बल तू दूसरे खेत में जा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं दूसरे खेत में क्या करूँगी। तो सच बताऊँ दोस्तों, घास काटने से लेकर सिमेरने तक, लूट हारने तक मुझे टोटल काम आते हैं। और घर के भी सारे आते हैं। एक ही काम है, वो है गुड़ाई का, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, एक चुटकी भी नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ नहीं आता। जैसे मिर्ची के खेत हो गए, मैं गोड़ दूँगी। और जैसे ये मडवाई है, ये दूसरी बार का होगा, उसको भी गोड़ दूँगी। लेकिन पहली बार में मुझे अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं आएगा यार। मैं दिखाती हूँ आपको पेड़, ठीक है? दिख ही नहीं रहा, कैसे दिखाऊँ? ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? 2 पत्तों वाला एक, इसको बचाना है। कैसे बचाऊंगी? गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक ऐसा पत्ता होता है ना, पौधा होता है, इसका अगर पत्ता भी नीचे गिर जाए ना तो ये भी जड़ निकाल देते हैं। ऐसा होता है ये। कुछ टाइम के बाद इसमें बारिश होती है तो ये अपने आप खेतों से गल जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है फिर खेतों में, कुछ टाइम तक रहता है ये देखिए ऐसा होता है ये। इसको ना हमारी भाषा में बोलूँ तो, मेरी ससुराल की भाषा में इसको कहते हैं चिलमुड़ी। और अगर मेरी मायके की भाषा में बोलूँ तो इसको कहते हैं तिपति। क्योंकि देखो इसमें 3 पत्तियाँ होती है, दिखाती हूँ आपको, ये देखो। और चिलमुड़ी इसको इसलिए कहते हैं, ये शायद खट्टा होता है। खा के तो किसने देखा है, लेकिन ये खट्टा होता है बल। तो गाइस, ये देखिए हो चुका है हमारा खेत, जो मैंने इससे किया, क्योंकि कुदाल से तो हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। और इससे फटाफट से हो गया, मतलब 10 मिनट के अंदर हो गया। ऐसे दौड़ा मैंने ना, ये देखो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो। और यहाँ पे मम्मी अभी भी लगे हैं। सासू को बहू का काम पसंद नहीं आता ना। बहू को सास का है, ठीक है।